कर दिया है तुमने से? क्या हालत बना ली है तुमने? क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? ऐसा मत करो, मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती। तुम्हें मेरी तकलीफ की परवाह कब से होने लगी? I know कि तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी हो। प्लीज ये एक्टिंग करना मेरे सामने छोड़ दो। परफॉर्मेंस देनी है तो ग्रेट साहिल शेर के सामने दो, ताकि वो इसे एप्रिशिएट करे और तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे सके। Well done, Paras. You're the great. तुम मुस्तकबिल का रोशन सितारा हो। You're the best. तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। Stop it, ज़ैन। क्या चाहते हो तुम? अपना करियर तो तुमने बर्बाद कर ही दिया है। अगर मेरा करना चाहते हो तो खुलकर कहो। साफ साफ क्यों नहीं कहते थे? अब जलने लगे हो तुम मुझसे। मेरी शोहरत और मेरी पॉपुलैरिटी अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे घर में बिठा दो। हाँ, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें घर पर बिठा दूं, क्योंकि मैं साहिल शेर की असलियत को जानता हूं, तुम नहीं। वो एक शिकारी कुत्ते की तरह तुम पे नजरें लगाए बैठा है। वो चाहता है कि कब मैं तुम्हारे रास्ते से हटूं और वो मेरी जगह पर आकर बैठ जाए। तुम उसकी घटिया ज़हनियत नहीं समझती, लेकिन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं एक मर्द हूं। मुझे सब कुछ नजर आता है। जब वो तुम्हारी तरफ देखता है तो उसकी नजरें तुम्हारे चेहरे पर ठहर जाती हैं। उसकी आंखों में हवस है, जुनून है, और इसी दीवानगी में वो अपनी बीवी को भी खो बैठा है। उसका मकसद सिर्फ तुम्हें हासिल करना है, चाहे उसे मेरी लाश पर से क्यों ना गुजरना पड़े। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग की पैदावार है। तुम्हें वही नजर आता है जो तुम देखना चाहते हो, ज़ैन। रिजान, मेरी खातिर उसकी फिल्म छोड़ दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो तुम? तो फिर मुझे छोड़ दो। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मेरा रास्ता छोड़ो ज़ैन, मुझे हाथ मत लगाओ ज़ैन। I'm sorry। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पारस प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो, मुझे छोड़ के जाना चाहती हो चली जाओ। मैं इस काबिल नहीं हूं कि तुम मेरे साथ रह सको। I am a bloody loser। I don't deserve you। माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जा सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा ज़ैन, हमारे लिए।
हमारे रिश्ते के लिए। हमारे रिश्ते में दरार आ रही है ज़ैन। अगर तुमने खुद को नहीं बदला ना तो वादा करता हूं मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया दिल से, इस उम्मीद से कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब मैं जाऊं, जल्दी आ जाऊंगी। बन के शम्मा तू मुझको अपना परवाना कर दे। 6 नंबर 6 निकालो, लाइन्स कर रहे थे। उसने तुम पे हाथ उठाया? वो आजकल अपने सेंसेस में नहीं है, अपने होश और आवाज खो बैठा है। पागल हो गया वो। उससे तुम्हारी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसकी हिम्मत कैसी हो तुम पे हाथ उठाने की? हाँ? आई कैन अंडरस्टैंड हिम। उसके पास काम नहीं है, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है उसके ऊपर, कोई फिल्म नहीं कर रहा। ऐसे वक्त में ऐसा हो जाता। तुम इन हालात में भी उसकी साइड ले रही हो। इस तरह तो बिगड़ जाएगा वो। उसे समझाओ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कि फिल्म इंडस्ट्री है, यहां उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि खुद को शराब के नशे में डुबोकर अपने आप को तबाह कर ले। कितने एक्टर्स की एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। तुम कहो तो मैं समझाऊं उसे। वो जो कुछ अपने लिए कर रहा है उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नहीं, अगर आप उससे बात करेंगे तो उसे और भी बुरा लगेगा। नहीं बुरा लगेगा। एक वक्त में हम दोनों बहुत क्लोज रह चुके हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ जाएगा। आई थिंक ही नीड्स अ मैन टू मैन टॉक। ठीक है, कोशिश करके देख लिया। मैं उससे बात करूं। मैं उससे बात करूं। तो तुमने मुझे यहां समझाने के लिए बुलाया? क्योंकि इस तरह तुम अपने आप और पारस दोनों को तबाह कर दो। तो तुम पारस को बचाना चाहते हो? मुझे तुम दोनों ही बहुत अजीज हो। This is the biggest joke of this century. तुम क्या चाहते हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे थका देना चाहते हो तुम। मुझे उस मोड़ पर ले आना चाहते हो जहां से मैं वापस ना जा सकूं। कोई रास्ता ना हो मेरे पास ताकि तुम पारस को हासिल कर सको। सिर्फ तुम्हारी सोच। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें अपनी एक नई फिल्म में कास्ट करना चाहता हूं। मैं समझा नहीं। देखो, मैं तुम्हें लीड नहीं तो सेकंड लीड तो दे सकता हूं। वैसे भी तुम्हें अपना कमबैक करना है, उसके लिए कोई ना कोई कैरेक्टर तो तुम्हें करना पड़ेगा। सोच रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी मैं ही क्यों ना दे दूं तुम्हें। Well done, साहिल शेर, well done। कितने बड़े खिलाड़ी हो तुम साहिल शेर।
A ग्रेड से B ग्रेड पर लाओगे, B से C और C से D फिनिश। तुम्हारे हाथों बर्बाद होने से बेहतर है कि मैं अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखूं, गोली चला दूं, खत्म। और हाँ, अगर तुमने पारस जैन खान पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें निकालकर बाहर फेंक दूंगा। याद रखना। जिसमें नहीं चाहिए। क्यों कर रही हो ऐसा? कब तक अपने आप को सजा देती रहोगी और मुझे नहीं? यही तो चाहते थे तुम, ऐसा ही तो देखना चाहते थे मुझे, नाकारा, बेकारा, चार दीवारी में बंद। तो फिर अब दुख कैसा? मोहब्बत की है मैंने तुमसे। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? किस मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? जिस मोहब्बत में एतबार नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वो मोहब्बत जिसकी बुनियाद शर्तों पर रखी गई थी। तुमने मोहब्बत के नाम पे इस्तेमाल किया है मुझे ज़ैन। देखो मुझे आज, मैं यहाँ इस व्हीलचेयर पे बैठी तुम्हारी बेएतबार मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत हूं, इबरत का निशान। नफरत करती हूं मैं तुमसे, फिर भी तुम्हारी चौखट पे बैठी कहीं जा भी नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। कुत्ते के बर्तन में भी पानी पिलाओगे तो भी यहाँ बेखैरत बन के बैठे रहना अब मेरा नसीब है। हक है तुम्हारा मुझ पर। हक? किस रिश्ते से? रिश्ते सिर्फ कागज पे लिखे हुए दो जुमलों का मोहताज नहीं होंगे। दिल का रिश्ता है हमारा। और जब दिल का रिश्ता हो तो उनमें सजा नहीं दी जाती, माफ कर दिया जाता है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी सजा यही है कि तुम यूं ही मुझे रोज तबाही की तरफ जाते हुए देखोगे। मैं कदम ब कदम मौत की तरफ चलती जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। और सर झुका मौला सबको रज़ा दे, और
सर झुके तेरे दर पर, मौला सबको रज़ा दे, रब सबको रज़ा दे। कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूं। मैंने तुमसे कुछ पूछा, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। देना नहीं चाहते या दे नहीं सकते? एक ही बात। एक ही बात नहीं है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम सारी रात कहाँ थे। तुम भी तो रात को लेट आती हो। मैं रिहर्सल्स पर होती हूँ, शूट कर रही होती हूँ, पूरी पूरी रात अय्याशी नहीं कर रही होती। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुम रात रात भर क्या कर रही होती हो, किसके साथ होती हो? ये तो सिर्फ तुम ही जान सकते हो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? क्या कर रही होती हूँ मैं सारी सारी रात? तुम अच्छी तरह जानती हो। साहिल शेर की पढ़ने वाली तुम पर हर नजर तुम्हारे लिए क्या है, फिर भी तुम उसके साथ होती हो, उसका दिल बहलाती हो तुम, और उन जैसों का जो तुम्हें खुशी खुशी काम दे देते हैं। अच्छी तरह मेरी बात सुन लो, मुझसे आइंदा सवाल जवाब मत करना। जिनकी औरतें रात रात भर घर से बाहर रहती हैं, जिनका ना दिन का पता होता है ना रात का, उनके शौहर भी दूसरी औरतों के आंचल में अपनी रातें बसर करते हैं, जिस तरह आज मैंने की है।
क्या देख रहे हो? छोड़ दो मुझे, तलाक ले लो मुझसे। क्या? मेरे साथ रहोगी तो मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। क्या कह रहे हो उसे? मेरी रग रग में साहिल शेर की नफरत जहर बनकर फैल चुकी है। हर लम्हा हर पल अपनी मौत मर रहा हूं। तबाही के दाने पे खड़ा हूं मैं। उससे दूर चले जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। पारस, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। खबरदार जो इसके बाद एक लफ्ज भी कहा। तुम क्या समझते हो तुमसे तलाक लेकर खुश रह पाऊंगी मैं? सुकून में रहूंगी? तुम्हारे करीब हूं या तुमसे नाराज ही क्यों ना हूं तो तुम्हारी ना, किसी और की तो नहीं। जितना कुछ सहना पड़ेगा सह लूंगी। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है इसे। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हो गए ना से, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कब की छोड़कर कहीं चली गई थी। अगर मैं खुद पर काबू ना कर पाया ना, तो याद रखो मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस यू। खुदा ना करे कभी ऐसा वक्त आए, अगर आ गया, उस वक्त के आने से पहले मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। छोड़ पाओगे मुझे? इतनी हिम्मत है? इस बात पे यकीन है तुम्हें? शायद नहीं। तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल बुज़दिल हो जाता हूं। अगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाया ना, तो अपनी जान ले सकता हूं। इतनी हिम्मत है मुझे, इतना यकीन है मुझे। तुम्हारी जान तुम्हारी कब से होगा? वो सिर्फ मेरी है और मैं तुम्हें मेरी जान के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हें अपने प्यार पे यकीन है तो मुझे भी है। अब देखते हैं कि मेरे यकीन की जीत होती है या तुम्हारे। It was a classical case of personal jealousy. मैं एक शिकारी की तरह दोनों को ऑब्जर्व करने लगा। मैं जानता था पारस जैन को बहुत चाहती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती, उसे ये रोज घुलता हुआ नहीं देख सकती।
Hussein, he was at the verge of destruction. पारस को पता था कि वो उसे इस मुसीबत से उसी वक्त निकाल सकती है जब वो मुझसे मदद मांगती। तभी वो उसे जिंदगी की तरफ वापस ला सकती थी। हम मेरे नजदीक इस कहानी का क्लाइमैक्स करीब आ चुका था। मैंने इस सिचुएशन को अच्छी तरह एक्सप्लॉइट किया। Actually, I am not happy with Tejas. मैं देख रहा हूं कि वो तुम्हारे साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं फैसल को इस कैरेक्टर के लिए ले लूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है मैं अपना ओपिनियन खुल के दे सकती हूँ। मैं तुमसे पूछ ही इसलिए रहा हूं ताकि तुम खुलकर अपना ओपिनियन दो। फैसल बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है। आपको इस कैरेक्टर के लिए कोई पक्का आर्टिस्ट चाहिए। आई नो कि ज़ैना आपको इस कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन ज़ैन इन सारे लड़कों से बेहतर भी है और एक्सपीरियंस्ड भी। अगर आप उसे चांस दें तो। I'm not convinced. लेकिन हो सकता है तुम्हारे आर्गुमेंट से मैं कायल हो जाऊं। तुम रात को मेरे साथ डिनर क्यों नहीं करती? हम इस ऑप्शन पे भी डिस्कस करते हैं। For sure. कितने बजे? 9, 9:30 बजे। उस रात मैंने उसे अकेले अपने घर बुला लिया। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम How could you, साहिल? This is disgusting. प्लीज सी, तुम पूरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस साहिल शेर से तुम टूट कर प्यार करती थी वो अंदर से कितना घिनौना है। जिस शख्स की तुम कहानी सुना रहे हो उसे मैं नहीं जानती। जिसे मैं जानती थी वो तो शायद बहुत पहले मर चुका है, क्योंकि वो कभी किसी मजबूर और कमजोर लड़की की इज्जत की यूं धज्जियां ना उड़ाता, उसकी इज्जत को यूं पामाल ना करता। काश मैं उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। काश मैं उसे कत्ल कर देता तो वो भी उसके लिए बेहतर होता। तो अगर मैंने उसकी मोहब्बत को कठेरे में लाकर खड़ा कर दिया, उसकी पाकीज़गी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ से तो बाहर है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सीप जो तुम सोच रही हो। मैंने उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा किया, बहुत बुरा।
कितनी मोहब्बत करती हो जैन से? जानते हैं, एक बार यही सवाल मैंने सीप जी से भी किया था कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं, और उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि अपनी जान से भी बढ़कर। उस वक्त मैंने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है, कोई इंसान अपने आप से भी बढ़कर किसी और से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ज़ैन को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहती हूँ। उसकी खातिर जान भी दे सकती हूँ। जान तो बहुत छोटी चीज है। अपनी इज्जत पर खेल सकती हो। कितनी मोहब्बत करती हो जैन से? जानते हैं, एक बार यही सवाल मैंने सीप जी से भी किया था कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं, और उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि अपनी जान से भी बढ़कर। उस वक्त मैंने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है, कोई इंसान अपने आप से भी बढ़कर किसी और से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ज़ैन को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहती हूँ। उसकी खातिर जान भी दे सकती हूँ। जान तो बहुत छोटी चीज है। अपनी इज्जत पर खेल सकती हो। उससे दाव पे लगा सकती हो, उसके लिए। ये क्या कह रहे हैं सर आप? इतनी बच्ची तो नहीं हो तुम कि तुम्हें इस बात का मतलब समझाना पड़े। I'm sorry, पर शायद मैं आपकी बात समझ के भी नहीं समझना चाहती हूँ। चलती हूँ। मैं तुम्हें सोने के लिए नहीं कह रहा। ज़ैन को ये रोल दूंगा, लेकिन एक शर्त। क्या? मैं आज पूरी रात मेरे साथ गुजारनी होगी, मेरे बेडरूम में। You're sick.
करीब भी नहीं आऊंगा तो मेरा वादा है तुमसे। चैन को तुम पर इतना भी एतमाद नहीं है, मोहब्बत करता है तुमसे, इतना भी भरोसा नहीं कर सकता। सर आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब कुछ? किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? मैंने जानबूझ के आपको तुमने मेरी और सीप की मोहब्बत को इम्तिहान में डाल दिया। आज मैं तुम्हारी और जैन की मोहब्बत को आजमा रहा हूं। तुम्हें मंजूर नहीं तो जा सकती, फैसला तुम्हारे हाथ में। डील या नो डील।